Okay, before start our new part, first of all हमें ये सीखना है कि हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उसमें से वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं। ठीक है, A to Z तो हमने सीख लिया हिंदी और इंग्लिश के साथ। अभी हम वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों के बारे में सीखेंगे, जैसे कि वॉवेल्स जो अलग क्यों है और उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट, जैसे कि A to Z। ओके, इसमें से हमारे जो वॉवेल्स हैं वो है A, E, I, O एंड U। सो ये है हमारे वॉवेल्स और बाकी के जो हैं वो हैं कॉन्सोनेंट्स। सो ये सब वॉवेल्स क्यों हैं। अब हिंदी में जैसे स्वर और व्यंजन आते हैं, क से ग और अ से अह तक। ठीक है, तो ये वॉवेल्स में पूरा जो स्वर होता है ना वो इसमें आ गया है। तो इसमें से हमारे कॉन्सोनेंट्स कितने हुए टोटल 21 और उसमें से 5 वॉवेल्स हुए। ठीक है, 5 वॉवेल्स हुए। कौन से? A, E, I, O, U। इन हिंदी अगर देखने जाएं तो अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अह तक। ओके, तो जो ये स्वर हैं वो इसी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं और बाकी के जो क, ख, ग, घ, च, छ, झ सब कुछ है वो इन्हीं कॉन्सोनेंट में इंक्लूड है। ठीक है, उन सबका उच्चारण इनमें से होता है। जैसे कि लाइक समझ लें कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ब, ब, तो इंग्लिश में से कौन सा हम लेटर उठाएंगे? बी। कौन सा उठाएंगे? बी। ओके, जैसे कि समझ लीजिए कि हम उठा रहे हैं झ। झ, झ के लिए कौन सा उठाएंगे? जे। ओके, तो इसी तरह कॉन्सोनेंट्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो इस तरह होता है। ठीक है, गॉट इट? सो 21 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवेल्स। अभी इन सब का जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण, वो मतलब कि थोड़ा हाई वॉइस पे बोलना पड़ता है। अ, आ, ई इस तरह से। और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उसमें हमें इतना हाई वॉइस नहीं करना पड़ता है, जैसे कि ब, क, ख, झ, झ, ट, ठ, ड। ओके, सो इसीलिए ये 5 वॉवेल्स उससे अलग पड़ रहे हैं और हिंदी में हिंदी के सारे स्वर इसमें इंक्लूड हो गए हैं। कौन से में? ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं से हम हमारे सारे वर्ड्स बनाएंगे और आगे आगे और भी सेंटेंसेस सीखेंगे। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा जो हम दूसरे वीडियो में आपको ज़रूर से सिखाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।